आखिर क्यों होना चाहिए धर्मांतरण? क्यों करेगा भाई? तो ये एक गंभीर समस्या है और हम लगे इसमें समाज को कैसे बचाएं। समय के साथ साथ बहुत सी चीजें आ रही हैं, उसमें डीलिस्टिंग भी है। शुरू में मैं इसमें डीलिस्टिंग के पक्ष में नहीं था, इसलिए मैं उसको समर्थन नहीं दे रहा था, पर बाद में जब समझने की कोशिश किए, डीलिस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिस दिन धर्मांतरण होता है, जो रियल ट्राइबल से अगर क्रिश्चियन हो जाता है तो उसकी सारी A to Z सब बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है। जन्म, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, खान पान, त्योहार, सब बदल जाता है। जब सब बदल गया तो फिर ट्राइबल कल्चर रहा कहाँ? नमस्कार, जनजाति सुरक्षा मंच की इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जनजाति सुरक्षा मंच की इस प्लेटफॉर्म में अरविंद नेतम जी है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी था। सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म में आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। इस समय आप जनजातियों की जो धर्मांतरण एक विषय है, उस विषय पे आपने बहुत आवाज़ उठाया है। आप क्या बोलना चाहते कि धर्मांतरण ने जनजातियों को क्या सा नुकसान किया? आदिवासियों की, हर समाज की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होता है, अपनी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं कि हमारी मूल निवासी होने के कारण हमारी सदियों से ये है और दुनिया में एक पहचान है, देश में पहचान है, हम आदिवासी कहलाते हैं। तो हमारी सोच ये है कि आखिर ये बनी रहे इस देश में, ये जो परंपरा है, रीति रिवाज है, ये बनी रहना चाहिए। इसलिए कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है ना दुनिया में, इसीलिए है। तो अगर धर्मांतरण हो रहा है इस देश में, खास करके ट्राइबलों के बीच में, तो मैं इसलिए उसके विरोध करता हूँ कि आखिर क्यों होना चाहिए धर्मांतरण? क्यों करेगा भाई? तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन इलाकों में धर्मांतरण हो रहा है और वो चिंता का विषय है हमारे लिए। हम तो नहीं चाहेंगे ना हमारा एक व्यक्ति भी कोई ना कोई धर्मांतरण हो और दूसरे सब धर्म में जाए, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए बचाना जरूरी है समाज को। सबसे बड़ी बात है कि हमारी समाज गरीब है, अशिक्षित है, नासमझ है, उसका ये लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज। ये चिंता का विषय है। अरे भाई, धर्मांतरण तो ये है कि आदमी धर्म को समझता है और अपनी किसी न किसी बात पे बहुत गहराई पे जाएगा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना, वहाँ रहना है। आम आदिवासी समाज क्या मतलब है, क्यों हो रहा है? उनको पता ही नहीं कि इधर है कि उधर है। तो ये गलत परंपरा हो रहा है और ये क्रिश्चियन मिशनरीज इसके नाम से, देखिए नाम तो सर्विसेज का है, हम सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं दे रहे हैं तो सेवाएं दो ना, अल्टीमेट गोल तो धर्मांतरण है, ये तो बोलो। हो ठीक है, बहुत अच्छा ने सेवा भाव में बहुत काबिल हो, ये हो, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बस करो ना भाई आप सेवा, पर उसका मोटिव, उसके पीछे तो ये है कि हम धर्मांतरण होना, इससे हम खिलाफ। तो ये एक गंभीर समस्या है और हम लगे इसमें समाज को कैसे बचाएं। धर्मांतरण का जो विषय है बहुत लंबी समय से चला है ये विषय। एक समय एक इरा था, बाबा काटेगोरा जी ने भी इस समय बहुत आवाज़ उठाया, पार्लियामेंट में भी उन्होंने काफ़ी लंबी समय उनका बहस भी हुआ था। तो उस समय आप भी कांग्रेस पार्टी से एक बड़े नेता भी था और काटेगोरा जी भी एक बहुत बड़े नेता था। तो उस समय का विषय आप कैसे रखेंगे आज? उस समय क्या? उस समय देखिए, उस समय का माहौल अलग था देश में या हमारे इलाकों में नहीं था, सिवाय जसपुर के छोड़ के कुछ पॉकेट में हो।
मास स्केल में कहीं नहीं था जो आज हो रहा है। तो इसको हम उतना गंभीरता से नहीं समझते थे, पर दिल्ली जाने के बाद पार्लियामेंट में थोड़ा बहुत तो नॉर्थ ईस्ट का अध्ययन है, वहाँ के है, ये इधर के उधर के सब देख करके समझ करके लगता था कि गलत हो रहा है। पर उस समय के माहौल में इतना वो नहीं था कि भाई जो डेंसिटी है कन्वर्सन का उतना नहीं था। इसलिए जो भी है कार्तिक बाबू ने बहुत काम किया इसमें, और चूँकि वो झारखंड से आते हैं या बिहार, उस समय के बिहार से आते हैं, उस इलाके में बहुत बड़ी समस्या थी, उनका तो असर तो रहा होगा, पर हमारे इलाके में वो बात नहीं थी। पर हमसे उनसे समझने की कोशिश किए, और अब धीरे धीरे अब समस्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम इसमें पूरे समाज को कैसे बचाएं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि इस काम में लगो और कहीं ना कहीं समाज को बचाने की कोशिश करो। कार्तिक उरांव जी ऐसे आता तो झारखंड से, लेकिन पूरा देश के लिए उन्होंने धर्मांतरण विरोध हो या फिर जनजातियों का सुरक्षा के लिए लड़ा था। आपने भी उनको काफ़ी समय से मिला है, कैसा विचार था उनका? नहीं, देखिए ऐसा है कि धर्मांतरण के बारे में मुझे बहुत लंबी चर्चा का मौका नहीं मिला, पर उसकी फीलिंग अरे जब हम महसूस करते थे, हमारे इलाके में नहीं था धर्मांतरण की समस्या, बस्तर में नहीं था। फिर भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी देश में तो हो रहा था ना, इतना तो समझते थे, और कार्तिक बाबू के इलाके में सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये बात उनकी यानी फीलिंग को समझते थे, और कभी कभी चर्चा भी होती थी। पर उस समय जो एक सामाजिक चेतना ट्राइबलों में वो कम थी इस इशू को लेकर के। अब छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, मैं मध्य प्रदेश की बात को, आप जसपुर के छोटे से पॉकेट छोड़ दीजिए, कहीं नहीं था। तो जब घटना होती तभी तो आदमी को समझ आता है कि अरे सब हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी चूँकि राष्ट्रीय समस्या, भविष्य में क्या होगा, इसका क्या असर होगा, ये अनुमान लगा सकते हैं कि धर्मांतर तो क्योंकि इस देश में नॉर्थ ईस्ट में हुआ, और नॉर्थ ईस्ट की जो स्थिति जानकारी मिलने के बाद तो ये समझ जाता है कि भाई आदमी क्या स्थिति बनेगी, ये है। इलेक्शन भी अपने लड़ा था, कार्तिक उरांव जी भी कांग्रेस से ही आता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जब धर्मांतरण बिल को पार्लियामेंट में रखा गया, उसको पास नहीं हुआ। इसका मूल कारण अगर आपकी नज़र में कुछ ऐसा देखिए उस समय मैं पार्लियामेंट में था नहीं, उसके बाद आया 71 में मैं पार्लियामेंट में गया। ये घटना चौथी लोकसभा के यानी 67 से लेकर के 72 तक किए थे, वो कार्यकाल था उसका। उस समय हम थे नहीं पार्लियामेंट में, पर इतना तो जानते हैं कि भाई ये बिल इंट्रोड्यूस किए थे, और चूँकि पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया था एक कांग्रेस के झगड़े में, ऑफिस के झगड़े में, और पहली बार भंग कर दिया गया, और इंडिपेंडेंट लोकसभा का चुनाव उसके बाद ही 71 में हुआ, नहीं तो एक साथ होते थे विधानसभा और लोकसभा। तो उस झगड़े में कांग्रेस के आपसी झगड़े में जो भी हो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होता है तो सारे के सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, जो भी बिल पेंडिंग है ये है पार्लियामेंट में, ये स्थिति पैदा हुई। और इस वजह से पर ये 5th लोकसभा में पता नहीं क्यों उसको रिवाइव नहीं कर पाए, ये मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लोकसभा में तो करना चाहिए था ना, पर हो सकता है कि पार्टी की तरफ से प्रेशर रहा होगा। ये बिल चौथी लोकसभा में पेश करना ही बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। उस ज़माने में कांग्रेस पार्टी की तो तुती बोलती थी, और इंदिरा जी सरी के नेता थे, उसके बावजूद भी वो पेश करना बहुत हिम्मत का काम, और उसने दिखाया। एक बार आपने इस विषय भाषण भी रखा था, धर्मांतरण को रोकने का एक ऐसा ही हथियार हो सकता है कि एक डिलिस्टिंग आ सकता है, या जो जनजाति सुरक्षा में उसने डिलिस्टिंग बिल मांग किया है, तो इस बिल को लेके आपको क्या कहना है?
देखिए, ये समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जी जी उसमें डीलिस्टिंग भी है। शुरू में मैं इसमें डीलिस्टिंग के पक्ष में नहीं था और इसलिए मैं उसको समर्थन नहीं दे रहा था। पर बाद में कुछ राजनेताओं के और सामाजिक संगठनों के साथियों से बैठ करके जब समझने की कोशिश किए तो लगा कि नहीं यार, इसमें नुकसान ज़्यादा है समाज का, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। इसलिए हमने बाद में विरोध किया इसका, आज भी विरोध करते हैं। डिलिस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या अब ऐसा कभी मनोभाव आता है कि जो पुरानी लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका मन में ऐसा भाव आता है कि जनजातियों का जो कल्चर है, पद्धति है, अगर जनजातियों में धर्मांतरण नहीं रोके तो पूरा कल्चर मिट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा तो यही ना। देखिए, जिस दिन धर्मांतरण होता है, जो रियल ट्राइबल से अगर क्रिश्चियन हो जाता है तो उसकी सारी A to Z सब बदल जाता है ना, हर चीज़ बदल जाता है। यानी जन्म, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, खान पान, त्यौहार सब बदल जाता है। तो जब सब बदल गया तो फिर ट्राइबल कल्चर रहा कहाँ? हम सभी के लोगों को चिंता इसी बात की है। हम तो सबसे पहले यही चाहते हैं भाई हमारी सब सुरक्षित रहे इस देश में। हम तो धर्म कोड की बात करते हैं कि कम से कम उससे हमारी पहचान इस देश में बनी रहे, आने वाली पीढ़ी कम से कम पता रहे ना भाई कोई पहचान कैसे बनी रहेगी। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप किसी भी समाज के जो परंपरा, रीति रिवाज बहुत साल तक के, वर्षों तक के इंटैक्ट नहीं रहते, बदलाव होता रहता है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए और धर्मांतरण से तो 100% एक झटके में हो जाता है। ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है, इसीलिए लगे हैं इसमें। तो एक समय आप सरकार के एक अच्छा पदवी में था, एक मंत्री पदवी में था, तो उसके बाद अपने दिल्ली में रहने के टाइम पे दिल्ली में जो RSS का कार्यालय है उसमें भी गया था कि बस्तर का विषय किसी अधिकारी को बोला जाए और उसमें कुछ समाधान आए। पूरा कहानी अगर रखेंगे? नहीं, ये कोई बहुत पुराना नहीं है, ये तो 7 साल 8 साल पहले की बात है। पर पिछले 10-12 साल से धर्मांतरण के मुद्दे को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, अध्ययन करता था और चिंतन करता था। वे तो ये तो लगा कि भाई ये डेंजरस है, ख़तरनाक है और हमारी सारी अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक बात सोची, पूरा अध्ययन किया कि भाई इस देश में कौन धर्मांतरण के रोकने के लिए काम कर रहा है। पता चला कि एक ही मात्र संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS। तो फिर मैंने क्योंकि मेरे दिल्ली में कुछ परिचित थे, संघ के लोग थे, तो उनको मैं उनके माध्यम से फिर उनके झंडे वाला जो ऑफिस है ना, उनसे गया, मिलने के लिए गया। फिर उनको बता के सब ये करके कि मैं बस्तर के जो समस्या है धर्मांतरण को लेकर के उससे चर्चा करना चाहता हूँ और फिर क्या उसमें आप लोगों का क्या योगदान हो सकता समझना चाहता हूँ। तो इसलिए गया था, 2 बार गया था और काफ़ी चर्चा हुई थी, पर कोविड की वजह से सब बहुत सी चीज़ वहीं के वहीं रह गई। बस्तर से आप संघ कार्यालय में गया था, किसी अधिकारी को मिला था, कैसा रेस्पॉन्स आया, कुछ जानकारी? नहीं, अच्छा था। रामलाल जी से मिले थे। जी जी, रामलाल जी से मिले थे और 2 बार मिले थे, ऐसा नहीं 2 बार गया था और काफ़ी लंबी। और हमारी जो सोच है, हमारा जो प्रयास है वो उसको अप्रिशिएट भी किया, उसने प्रशंसा भी, नहीं बहुत अच्छा सोच है ये वो है। पर वो कोविड की वजह से रह गया और कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि अब जैसे मैंने कहा ना कि इस देश में यही एक संस्था है जो उसको उस दिशा में रोकने के लिए काम कर रही है। और हमें खुशी इस बात की है कि संघ ने इस बार जो जून में उनका वार्षिक कार्यक्रम होता है बहुत बड़ा,
उसमें हमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे। हम संघ के बहुत आभारी हैं और हमको नागपुर में रह कर के संघ को समझने का, संघ के लोगों से आपस में चर्चा करने का और बहुत से मुद्दे पे एक दूसरे को समझने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते थे कि संघ के बीच में हम अपनी बात को तो रखें, अब रखते होंगे ऐसा मैं नहीं कहता, पर हम चूँकि थोड़ा सा आदिवासी हैं तो थोड़ा सा ठेठ आदिवासी हैं, अपनी परंपरा रीति रिवाज से इधर से उधर नहीं होते। ये इसीलिए हम उनसे अपनी बात करें। काफ़ी बात हुई है, ऐसा नहीं। कुछ चीज़ में हमने संघ को कन्विंस कराने की कोशिश भी किया कि भाई कि इसमें आप विचार करिए, उसमें कुछ सोच में बदलाव हो सकता है, तो करिए, आपकी इच्छा है उसमें। हम अपनी समस्या को अपनी बात को रख रहे हैं और एक अच्छी बात हुई है और कुछ मामले में संघ का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। इस बात की खुशी है मुझे। पर क्या है कि एक बात तो समझ आई नागपुर जाके, संघ की भी अपनी एक सीमा है। मैंने कुछ मुद्दों को कहा, सरकार आपकी है, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार से आप इसको करवाइए। तो संघ प्रमुख ने यही कहा भाई कि हमारी भी एक लक्ष्मण रेखा है, हम कुछ रखते हैं, हमारी कुछ सीमाएं हैं, हम डिक्टेट नहीं कर सकते सरकार को। मैंने कहा अच्छी बात है, पर यह है कि लगातार प्रयास करते रहने तो हो सकता है सरकार में भी कहीं न कहीं विचार बनता है। ये हम चाहते थे उसको उनके बीच में कह करके। तो ये है संघ में, यानी कम से कम ये तो है, चिंतन मंथन तो होता है ना हर चीज़ का, छोटे छोटे चीज़ का। और आदिवासी इलाके के बारे में काफ़ी चिंतन है उनकी, ये तो है। धर्मांतरण के खिलाफ जो भी राज्य सरकार कर सकती है, कड़े से कड़े नियम और कड़े से कड़े कानून बननी चाहिए रोकने के लिए। बहुत सीधी सी बात है, इसमें इफ एंड बट किंतु किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। मौका मिला है, अरे भारतीय जनता पार्टी के राज, फॉर्चुनेटली दिल्ली में भी उनकी सरकार है, बहुत से राज्यों में भी है, उसका मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। तो आज आदिवासी महिला जब सबसे उच्च पद में बैठा है, राष्ट्रपति जी भी है, और सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक मौका दिया, सभी दलित समाज को भी मौका दिया और आदिवासी समाज को भी मौका दिया। हम तो उसके आभारी हैं, नहीं तो ये मौका पहले कहाँ मिला। तो कम से कम उससे एक चेतना तो जागती है समाज में कि हमारी समाज की महिला वहाँ तक पहुँची है, राष्ट्रपति बनी है, समाज संदेश जाता है, थोड़ी सी हिम्मत होती है, आत्म सम्मान है, आत्मबल बढ़ता है। इस बिल का कोई समर्थन भी करते, कोई विरोध भी करते, तो आपको हर व्यक्ति को क्या मैसेज देंगे आप? राष्ट्र के हित में इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए जो संकीर्ण विचार के नज़रिए से नहीं देखना है। पूरे राष्ट्र के हित में देखिए भाई, जो समाज है अपनी अपनी जगह रहे ना, उसमें क्या दिक्कत है, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहें, बहुत ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तभी तो संतुलन बना रहता है। नहीं तो फिर ये ऐसा इशू है कि आपने किया तो फिर बखेड़ा शुरू होता है। देखिए ये ऐसा इशू है, मैं तो कहता भाई सरकार की काम नहीं है, ये समाज का काम है। आदिवासी समाज का सबसे पहले होना चाहिए, इस दिशा में सोचना चाहिए, फिर बाकी सब दूसरे समाज भी सोचे। सरकार का तो यह है कि भाई समाज को जब सोचने लग जाए और कुछ सामने आए तो उसको मदद करे। पर आज ये हो रहा है कि भाई सब काम सरकार करे, तो सरकार को भी अपना एक उनकी सीमा होती है, उनके दायरे होते हैं और उसके तहत काम करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको सरकार कम और समाज की को अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाना चाहिए, तभी इसका समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा, धन्यवाद, अच्छा विचार रखा, धन्यवाद।